यह कहानी दिल्ली की एक बस्ती की है जहां पर नेहा नाम की 13 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। नेहा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। एक बार नेहा के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया जिसकी उम्र 21 साल थी। उसकी नेहा पर गलत नज़रें थी। वह काफ़ी समय से नेहा को घूरता था, लेकिन नेहा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही नेहा का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था। कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या सत्संग में आना जाना। नेहा हनुमान जी को अपना इष्ट भगवान मानती थी। रोज़ सुबह उठकर नेहा मंदिर में जाती और वहां से आकर घर पर भी बजरंगबली की पूजा करती। उसके बाद ही वह कुछ खाती थी। एक बार वह सुबह के समय मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और नेहा को उठाकर कहीं दूर ले गए। वह दरिंदे नेहा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने नेहा को बेहोशी वाली दवा सुंघा दी ताकि वह किसी को पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला नेहा का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी नेहा के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। यह लोग नेहा को एक सुनसान से जंगल में ले गए जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने नेहा को ज़मीन पर लेटा दिया। इतने में वह कुछ कर पाते नेहा को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने नेहा को पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहां पर एक काफ़ी अद्भुत मनुष्य आया जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली लग रहा था। ऐसे में वह लड़के भी उस महाबली को देख नहीं पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरीके का तेज आ रहा था, उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद उस महाबली ने नेहा को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया, जिसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है। वह भी एक ही वार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था जिससे वह उन लड़कों पर वार कर रहा था। यह देखकर नेहा को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं है। यह देखकर नेहा ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि आप तो मेरे परम भगवान हनुमान जी हो। यह देखकर नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। नेहा की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें धरती पर तो सज़ा भुगतनी होगी, साथ ही जब तुम मृत्युलोक में आओगे तुम्हें वहाँ भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड जरूर भुगतोगे। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और नेहा से कहने लगे कि बहन हमें माफ़ कर दो, हम समझ गए कि हम गलती नहीं पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले आए और फिर सड़क पर गिरा दिया। जिसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से नहीं उठ पा रहे थे। उसके बाद हनुमान जी नेहा को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना। जब नेहा ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा कि यह कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो यह लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। नेहा ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह नेहा उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वह लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं नेहा और उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने यह अपराध किया है। उनकी यह बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और नेहा को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद नेहा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद नेहा की ज़िंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसकी श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
तभी तो उनको संकटहर्ता और दुखहर्ता का नाम दिया गया है।